आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हिंदू धर्म बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। वो है कर्म। कर्म केवल कोई धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हमारे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। हम जो करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, इन सब का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं कि कर्म क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। कर्म क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्म शब्द का क्या मतलब है। हिंदी में कर्म का सीधा अर्थ होता है कार्य या काम। यह कोई भी कार्य हो सकता है, अच्छा या बुरा। जो भी हम अपने जीवन में करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि मानसिक और वाक्य कार्य भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अच्छे विचार रखते हैं और अच्छे शब्द बोलते हैं तो भी हम कर्म कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं और उस विचार को बोलते हैं तो यह भी एक कर्म है। और यदि आप किसी को नकारात्मक रूप से सोचते हैं और बोलते हैं तो वह भी एक कर्म ही होगा। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हर कार्य का कोई न कोई परिणाम जरूर होता है। अच्छे कार्यों का अच्छा परिणाम होता है और बुरे कार्यों का बुरा परिणाम। कर्म के प्रकार। अब हम बात करेंगे कर्म के प्रकारों की। हिंदू धर्म में कर्म को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और कृत्य कर्म। आइए इनको विस्तार से समझते हैं। संचित कर्म वह कर्म है जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए थे। ये कर्म जैसे एक बटुए में जमा होते जाते हैं। संचित कर्म हमारे साथ इस जन्म में नहीं होते, लेकिन इनके परिणाम हमें इस जन्म में जरूर मिलते हैं। कल्पना कीजिए, आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे किसी भूखे को खाना दिया, किसी जरूरतमंद की मदद की या किसी का दिल नहीं दुखाया। ये सब अच्छे कर्म संचित कर्म के रूप में आपके पास आते हैं और इस जीवन में आपको सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। संचित कर्म से जुड़े परिणाम पूरी तरह से आपके पिछले जन्मों में किए गए कार्यों पर निर्भर करते हैं। ये कर्म आपके साथ जीवन भर रहते हैं और ये जीवन के किसी भी क्षण में आपको प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रारब्ध कर्म की। प्रारब्ध कर्म वह कर्म होते हैं जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए थे और जो इस जन्म में हमारे जीवन के साथ जुड़कर हमें भुगतने पड़ते हैं। यह कर्म हमें हमारे संचित कर्म से मिलते हैं, लेकिन हम इन कर्मों को बदल नहीं सकते। मान लीजिए, आपने पिछले जन्म में किसी का अपमान किया था। अब इस जन्म में आपको किसी अपमान का सामना करना पड़ सकता है। यह वह परिणाम है जो पहले से आपके साथ जुड़ा हुआ है और इसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। प्रारब्ध कर्म के कारण ही कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में तय हो जाती हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारी स्थिति या हमारी शारीरिक स्थिति। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने प्रारब्ध कर्मों से बच नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करेंगे उसकी कोई न कोई वजह पहले से निर्धारित होती है और हमें उसे स्वीकार करना होता है। कृत्य कर्म वह कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में अपने विचार, इच्छाओं और कार्यों से करते हैं। यह हमारे स्वतंत्र इच्छा के परिणाम होते हैं। कृत्य कर्म के परिणाम हम तुरंत या भविष्य में देख सकते हैं। अगर आप किसी को दीनहीन देखकर मदद करते हैं तो यह आपका अच्छा कर्म होगा और आपको इसके परिणाम के रूप में शांति या सुख मिल सकता है। दूसरी ओर
अगर आप किसी को धोखा देते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो यह बुरा कर्म होगा और इसका परिणाम आपको किसी भी समय मिल सकता है, जैसे मानसिक तनाव, दुख या अशांति। कृत्य कर्म का सीधा संबंध हमारे स्वतंत्र विचारों से है, यानी हम जिस दिशा में अपने विचारों और कार्यों को मोड़ते हैं वही हमारे कर्म का परिणाम बनता है। कर्म और पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्जन्म का मतलब है कि जब हमारी शारीरिक मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। इस जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव हमें अगले जन्म में मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अगले जन्म में आपको अच्छे परिवार, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन का अनुभव हो सकता है। वहीं अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको कठिनाइयां, दुख और कष्ट मिल सकते हैं। मान लीजिए आपने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, जैसे सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना और अहिंसा का पालन करना, तो अगले जन्म में आपको एक अच्छा जीवन, अच्छी स्थिति और मानसिक शांति मिल सकती है। वहीं अगर आपने बुरे कर्म किए तो आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्म का नियम। कर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कर्म का नियम बहुत सशक्त है। जैसा कर्म वैसा परिणाम। इस सिद्धांत का अर्थ है कि हर कार्य का परिणाम निश्चित रूप से होता है। हर अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम और हर बुरे कर्म का बुरा परिणाम होता है। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो इसका परिणाम आपको कभी न कभी मिल सकता है। मानसिक तनाव, अकेलापन या दुख। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो इसका परिणाम आपको खुशी और संतोष के रूप में मिलेगा। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि कर्म का कोई अल्प मार्ग नहीं है। अच्छे कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से मिलता है और बुरे कर्मों का परिणाम भी आने ही वाला है। कर्म और हमारी जिंदगी। कर्म का सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी सोच, अपने शब्द और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो न केवल आपके जीवन में सुख और शांति आएगी, बल्कि आप दूसरों के जीवन में भी अच्छाई लाएंगे। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो न केवल आप खुद दुखी होंगे, बल्कि आपके आसपास के लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए हर दिन हमें अपने कार्यों में यह सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें या किसी और को कैसे प्रभावित कर सकता है। कर्म और स्वतंत्र इच्छा। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है जो हमें यह तय करने की शक्ति देती है कि हम क्या करेंगे। हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुधार सकते हैं और बुरे कर्मों से बच सकते हैं। अगर आपने जीवन में गलतियां की हैं, तो यह जरूरी नहीं कि वह हमेशा आपके साथ रहें। आप अपनी इच्छा शक्ति से बदलाव ला सकते हैं। जैसे अगर आपने कभी किसी से झूठ बोला हो, तो अब आप सच बोल सकते हैं और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह था कर्म का सिद्धांत, जो हमें यह सिखाता है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम निश्चित रूप से हमारे जीवन पर असर डालता है। यह हमें यह समझने की दिशा दिखाता है कि हर कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लाता है। हमें हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में करना चाहिए ताकि हम एक सुखी जीवन जी सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।